नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज हम गाय का अपना रिपोर्ट कढ़ा के लेकर आए हैं। जो गाय हमारी डेट की है उसका रिपोर्ट निकलवाए हैं और उस रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं, ये पूरा बात बताएंगे। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर भी एकदम अचंभे में थे और डॉक्टर मेरे को मैंने बताया डॉक्टर को अपना गाय का पोजीशन, तो डॉक्टर सोच कर परेशान है कि ऐसा कौन सा बीमारी है, ऐसे कैसे हो गया। ऐसा कंडीशन मेरा आज पहली बार नहीं हुआ है। 2020 में इसी कंडीशन में बहुत सारी गाय मरी थी। तो उसके बाद फिर अभी एक ऐसा झटका लगा, तो मैंने सारा बात बताया डॉक्टर से। तो डॉक्टर बोले कि ये कुछ अलग चीज़ है, आप उसको अच्छे से दिखाइए। तो दोस्तों, जैसे ये देखिए, ये कागज़ जो है ये हमारा रिपोर्ट है गाय का। जूम करके दिखाने के लिए नज़दीक ला के बोलूँगा, नज़दीक करके दिखाओ थोड़ा सा इसको। ये पटना वेटनरी कॉलेज से जाके मैंने कराया था और जहाँ पर वो लगा था, जहाँ पर कंपटीशन हुआ था, वहीं पर इसका रिपोर्टिंग होता है सब कुछ पशु अस्पताल में। तो ये पूरा जो है रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जो जानकार होंगे, जो डॉक्टर इसमें जुड़े होंगे, उनको पता ही होगा ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है। रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, एकदम नॉर्मल सा है। हमने ब्लड भी टेस्टिंग कराया और गोबर भी टेस्टिंग कराया, और गोबर ब्लड दोनों चीज़। और मरने के पोजीशन में गाय जब एकदम आखिरी साइकिल चल रहा था, गाय मरने के कंडीशन में थी, उस समय ब्लड निकाल के चेक कराया हुआ है और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल सा आया है। और सब कुछ देखिए, यहाँ पर पहला नंबर ये एकदम सब नेगेटिव लिख रहा है। नेगेटिव सब कुछ है, कोई पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव आया है। तो भी गाय डेथ कर जाती है। और गाय, सबसे बड़ी बात है कि गाय, एक होता है मरने के कंडीशन में ऐसे साइकिल चला के और पैर हाथ छटपटाती है, गाय एकदम दर्द सहती है तब मरती है। और ये गाय एकदम बैठे बैठे, ऐसे देखिए, फोटो एडिट करके डाल रहा हूँ, देख लीजिए, ऐसे बैठे बैठे एकदम गाय मरी है। ये सोचने वाली बात है। ऐसा हो जाता है। डॉक्टर कभी जादू टोना को नहीं मानता है, साइंटिस्ट कभी नहीं मानता है, लेकिन जिसके साथ हादसा होता है उसको मानना पड़ता है, लोग माने या ना माने। हमारे साथ ज़रूर कुछ हो रहा है और इससे बहुत दुख हो रहा है। गाय का जब नाम आता है तो कलेजा दहल जाता है। और ऐसा करने से किसी को कोई सुख मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। गौ माता है, डुबाया था इन्होंने ही उबारा है। अब फिर से शायद डुबा देवे तो कोई बात नहीं है। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आता रहता है, उसमें भी बिजनेस है। लोगों का कमेंट आता है कि बिजनेस है भाई, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। हम उतार चढ़ाव से भाई नहीं घबराते हैं। उतार चढ़ाव आता नहीं, ये नहीं समझ में आता तो मैं इतना बड़ा कर्ज करके और इतना बड़ा बिजनेस नहीं ठाना होता शुरुआत में ही। डूबने के बाद भी फिर से निर्णय लिया था नौकरी का, लेकिन नौकरी ना करके एक जो निर्णय आया, फिर गायों का ही सेवा में जाने का निर्णय लिया। तो ये सोचने वाली बात है कि मैंने भी कुछ सोच के हूँ इसमें, मेरे को भले फ़ायदा ना हो, एक गौ सेवा करना एक हमारा मकसद भी है। दोस्तों, आगे जो है वो तो जो हो गया सो हो गया, बीता हुआ बात को गाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो है, एक बार सभी को सावधान करना चाहूँगा कि कोई भी अगर है डेयरी फार्म में, तो सबसे पहला नंबर मेरे को जो लोगों का सलाह मिला कि अपने फार्म पर किसी को, अनजान आदमी को पहले अंदर ना आने दे। ये बात जो है जादू टोना वाला नहीं है, साइंटिस्ट वाला बात कर रहा हूँ, डॉक्टर वाला बात कर रहा हूँ, जो डॉक्टर मेरे को सलाह दिए हैं। अपने फार्म के अंदर कहीं भी आपका 1 गाय हो, 2 गाय हो, 4 गाय हो, या 50 गाय हो, या लाख गाय हो, आपको गाय रखना है तो उसके अंदर आदमी का नो एंट्री रखना है। और नो एंट्री भी रखना है, उसमें ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसको अंदर लाना ही पड़ जाता है, उसको मना नहीं कर सकते। तो ऐसे आदमी के लिए अपने फार्म के मेन गेट के पास आप एक छोटा सा खड्डा जैसा उसको ईंटे से बनवाइए। अपने यहाँ भी बन जाएगा अब। उसके अंदर हमको डॉक्टरों ने सलाह दिया कि बाहर जो है उसमें गरम, हल्का गरम पानी रहना चाहिए। उसमें चूना डाल के इसका सल्फर या कुछ ऐसा पाउडर डाल के, या फिटकरी का पानी डाल के रखिए उसके अंदर, और या ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसके अंदर रखिए, या फिर फिनाइल का घोल के रखिए, या डिटोल घोल के रखिए। ये सब डाल के रखिए, और कोई भी आता है तो उसको ऐसे पैर उसके अंदर डलवा के तब जाके अंदर आने दीजिए, बाहर नहीं तो उसको रखिए, अंदर लाने का ज़रूरत नहीं है किसी को। ऐसा करना है। और ऐसा बताए हैं इसीलिए कि अंदर आते हैं तो बाहर से कैसे जगह से कौन आया है, कैसे नहीं आया है। और ख़ास हमारे को चेतावनी डॉक्टर ने दिया है कि किसी अनजान व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को
जहाँ गाय खाती है या रहती है वहाँ पर आने ही नहीं देना है, नहीं तो क्या मालूम कोई जलन के वजह से कुछ डाल देवे। ऐसा तो कोई नहीं भी करेगा। तो एक और चीज़ है कि उनका कहना है कि ऐसे कहीं से बाहर से आके किसी रोगी मवेशी को छू के और अपने पशु को छू देता है तो भी ऐसा कोई रोग होता है जो डायरेक्ट आ जाता है गायों के अंदर। तो ये सब चीज़ें बचाना भी ज़रूरी है। दोस्तों आज अपने खेत में पूरा खाद हमने छिड़क दिया, और खाद छिड़क कर, गेहूं का खेत है और पूरा खाद देखे कैसे छिड़क रहे हैं। सारे खेत में खाद छिड़क दिए, मतलब आधे खेत में, सारे नहीं, सारे खेत तो बहुत है, लगभग आधे खेत में खाद डाला गया और पानी भी डाला गया। अब जो आज जिसमें डाल रहा हूँ इसमें पानी डालना कल है। तो फार्म पर ये भी सब चल रहा है और गायों का भी काम तो मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है जो भी काम है। तो दोस्तों वीडियो बीच में कट हो गया था, और जो भी है यही चीज़ सलाह देना चाहूँगा। हमारे तो खेत में सब काम चल रहा है, आप जो है कभी भी गायों के अंदर किसी को ना आने जाने दे, ये सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों वीडियो में सबसे खास जानकारी, अगर आपके पशु को अचानक कोई बीमारी होता है तो सबसे पहला नंबर, कोई भी दवा कराने से पहले सबसे पहले बढ़िया डॉक्टर का चयन कीजिए। सभी गांव में तो बढ़िया डॉक्टर हमेशा हर जगह मिल नहीं पाता है, सब झोला छाप ज़्यादातर डॉक्टर मिलते हैं हर एक जगह, लेकिन खास तौर पे इसमें चुनाव करना बहुत ज़रूरी है अच्छे डॉक्टर का। और डॉक्टर से सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद डॉक्टर बने, अनुभव अपने को लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अचानक कुछ बुखार हो गया, गाय के पेट में दर्द हो गया, अफरा हो गया, सूजन हो गया, या कोई बच्चा देने वाली गाय है उसके बच्चा में कुछ दिक्कत है, ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ जो है इसको सीखना ज़रूरी है एकदम इस लाइन में। नहीं तो नहीं सीखेंगे तब तक फार्म को आप सक्सेस नहीं बना सकते, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें के चलते बहुत सारा बड़ा परेशानियाँ आ जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें को बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। और सबसे पहले कोई भी नया डेयरी फार्म खोलना चाहता है तो आज आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि डेयरी फार्म खोलने से पहले 2-4 दिन इसके बारे में अच्छे से ट्रेनिंग ले लें। यूट्यूब के और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर काम ना करें। कहीं ना कहीं जाके आप डेयरी फार्म में जहाँ भी हो, आप जहाँ से भी हो अपने एरिया में कहीं भी जाके डेयरी फार्म जहाँ पर 2-4-10 गाय रहती है वहाँ कुछ सीख लीजिए। उनके साथ 2 दिन रह के अपना टाइम देके और अच्छे से सीख लीजिए क्या खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं। 5 दिन जब रहेंगे आप किसी के पास तो क्या प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम के बारे में भी पता चल जाएगा। ये सब चीज़ें सीखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा खर्चा करके ही ट्रेनिंग लेंगे। पैसा खर्चा करके यूट्यूब पर बहुत लोग ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मेरा कहना मानिए कहीं भी पैसा खर्चा करके ट्रेनिंग करने का ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी अपने नज़दीकी एरिया में जाएंगे, कोई भी डेयरी फार्म होगा वहाँ पर ज़रूर लोग बता देंगे, सिखा देंगे। अगर नहीं जो सिखाता है तो फिर इसका बात ही अलग है, उनका मेंटलिटी जो है अलग है। और हमारे पास अगर आप कभी भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी आना चाहते हैं तो बिंदास आ जाइएगा। आज भी बोल रहा हूँ, कोई हमारे पास ना फ़ोन करने का ज़रूरत है ना आने का, इसके मेहमान आया है। और जो भी चीज़ है, ये वीडियो बन रहा है और फार्म में मस्ती भी कर रहा है, मस्ती ऐसा नहीं चलेगा वीडियो में। तो कोई भी अगर आना चाहता है तो हमारे फार्म पर आ सकते हैं बिंदास, और आके सीखना होगा जो हमारे साथ रह के सीख सकते हैं। अपना एक ही रूल है, हमारे पास जो भी आते हैं उनके लिए सब कुछ अपना फ्री सेवा रहता है। आप हमारे भाई बन के आइए और हमारे साथ रहिए, सीखिए। जो भी चाहते हैं सीखना हमारे यहाँ वो सीख सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा, किसानों तक शेयर कीजिएगा। और ख़ास जाते जाते लास्ट में एक बात मेरा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि नया डेयरी फार्म खोलने से पहले 2-4 दिन कहीं ना कहीं सीख लीजिएगा, उसके बाद ही खोलिएगा। घर में सभी के किसान हैं, पिताजी, दादा, बाबा सब किसान होते हैं, गाय भी पालते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ होता है और डेयरी लाइन में घुसते हैं तो वो अलग होता है। इसका गणित समझना पड़ता है। एक जो गाय 2 गाय रखता है वो सेवा के रूप चलता है, उसमें खर्चा गाय का दूध से ज़्यादा हम खिला भी देते हैं तो हमको नहीं पता चलता है। अगर एक गाय घर पे रखते हैं तो घर का जूठा काठा खा के गाय पोसा जाती है, लेकिन जब डेयरी करते हैं तो सब कुछ खरीद के या खेत से उपज करके खिलाना पड़ता है, तो उस समय बहुत कठिन होता है और सीखना पड़ता है, इसी को सबसे ज़रूरी है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें एकदम ध्यान देने वाली बात है। और इतना बात मेरा पसंद आया ही होगा आप लोग को। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।